हेलो स्टूडेंट, तो वेलकम है आपका एलन गाइड चैनल पे। मैं आज आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 8 का चैप्टर 1.2 का सम्स बताने वाली हूँ। मैं इस चैप्टर का कुछ सम्स पिछले वीडियो में डाल रखी हूँ, आज मैं उसके बाद बताने वाली हूँ। ठीक है, तो 7 नंबर में क्या है, सरल करें, सरल करें। ठीक है, 7 नंबर में आपका है सरल करें। तो 1 नंबर क्या है, इसका क्वेश्चन है आपका a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, फिर क्या है प्लस c माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस c माइनस ए। तो यहाँ पे ये दिया गया है, तो हमको क्या करना है, इसका हम इसको कोश से बाहर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस c माइनस ए। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका a क्या है प्लस में और ये आपका क्या है माइनस में, तो ये गया। ठीक, ये b आपका क्या है माइनस में, ये प्लस में, तो ये भी गया। और c आपका क्या है माइनस में, ये c प्लस में, तो ये भी गया। ठीक है, हमको सिर्फ कोश से बाहर लिखना है और सबको प्लस माइनस जो होता है वो तो कट हो जाता है, तो इसीलिए हमारा क्या इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, 0। ठीक है, आंसर क्या होगा, 1 नंबर का 0। अब 2 नंबर की तरफ चलते हैं। 2 नंबर है a प्लस बी, फिर क्या है a माइनस बी, ठीक, फिर प्लस b प्लस सी b माइनस सी, इसका इससे इंटू, इसका इससे इंटू, प्लस c प्लस a, फिर क्या है c माइनस ए। ठीक है, तो हम इसका इससे गुना करेंगे, फिर प्लस इसका इससे गुना करेंगे, फिर प्लस इसका इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये a से a का क्या है, ये a आपका प्लस में है, ये भी आपका a प्लस में है, तो a ये प्लस में ही लिखेंगे और a से a का गुना करेंगे, मतलब a इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखे a स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्लस में था इसलिए ये प्लस में मैं लिखी। अब क्या ये b जो है प्लस में है, ये b क्या आपका माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, b का b से गुना किया तो b स्क्वायर और प्लस ये, और क्या है ये b और ये भी b क्या है गुना करेंगे, ये भी प्लस में इसलिए यहाँ पे प्लस हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे b स्क्वायर। अब ये क्या है प्लस है, ये माइनस, मतलब माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस, फिर ये c और वो c, तो मतलब c स्क्वायर, और ये प्लस ये माइनस, मतलब माइनस a स्क्वायर। तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपका a स्क्वायर प्लस में है और ये आपका a स्क्वायर माइनस में है, तो मतलब ये गया। और ये आपका क्या देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस में है और ये b स्क्वायर आपका प्लस में, तो ये भी गया। तो ये c स्क्वायर आपका माइनस में है, ये c स्क्वायर आपका प्लस में है, तो मतलब ये भी गया। तो मतलब इसका आंसर, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट। थ्री नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स इंटू वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई, और ये क्या है इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू ये क्या है वाई बाई एक्स बाई वाई है, और उसके बाद क्या है इंटू कोस्ट में आपका वाई बाई एक्स प्लस एक्स बाई वाई है, और ये इंटू क्या है वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो कोस्ट है हम इन दोनों का लसा ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, इसका लसापा ले लेंगे दोनों का, ये दोनों का लसापा ले लिए। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का लसापा ले लेंगे, ये जो कोस्ट है इसका लसा लेंगे और ये जो कोस्ट है इसका लसापा लेंगे नीचे वाले का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब हम ये y और x का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, y(x) हो जाएगा, और मतलब हम इसको y और x का गुण इंटू करेंगे तो हम xy भी लिख सकते हैं, और इसका भी हम xy ही लिखेंगे क्योंकि सेम ही है दोनों। ठीक है,
चलिए लिख लेते हैं तब। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लसपल लिए तो क्या हो गया एक्स वाई। तो जब हम नीचे से क्या करते हैं डिवाइड और ऊपर वाले से हम मल्टीप्लाई मतलब इंटू करते हैं, तो मतलब नीचे से हम ये किए डिवाइड किए तो एक्स वाई का तो वाई वाई कट गया, ठीक है। तो क्या बच गया एक्स बच गया, तो एक्स से एक्स का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अब ये एक्स है और ये एक्स वाई है, तो ठीक है इसका डिवाइड किए इससे मतलब किए तो क्या हुआ एक्स एक्स कट गया वाई बच गया, तो वाई का वाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू अब इसका लसपल लिए एक्स वाई। सेम इसी तरह एक्स एक्स गया वाई स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा वाई वाई गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है सॉरी, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया कि कैसे आया। पहले हम लसपल लिए फिर हम नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से इंटू किया, मतलब एक्स एक्स वाई था तो वाई से वाई गया और एक्स बच गया तो एक्स एक्स का गुना कर दिए, फिर ये एक्स एक्स गया वाई बच गया तो वाई से इसका गुना किया मतलब स्क्वायर आ गया वाई स्क्वायर। सेम इसी तरह ये भी किया, अब यहाँ पे जो था ये उतार दिए हैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम देख ले रहे हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है और ये जो वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों हमारा प्लस में है, तो हम क्या करेंगे कि हम वाई को एक्स के साथ आगे लिख देंगे, ठीक। चलिए लिख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम आगे लिख दें इसको। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, हम देख रहे हैं जो ये वाली संख्या है ये दोनों ये नीचे है, मतलब हम इन दोनों का क्या करते हैं गुना कर दे रहे हैं। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये x से x मतलब एक्स स्क्वायर और y से y का गुना किए तो वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऊपर वाली संख्या को हम वैसे ही उतार दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू अब ये दोनों क्या है वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर है, तो हम इस इधर में हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में ही है, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम क्या देख रहे हैं कि ये वाई एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर है, तो क्या है ये हमारा डिवाइड में है मतलब ये कट गया, और ये वाई स्क्वायर है ये भी वाई स्क्वायर है हमारा डिवाइड में है कट गया। अब क्या बच गया ये बच गया, ठीक है। तो जो हमारे ये संख्या बच गया है हम उसको एक फार्मूला में पुट कर सकते हैं, ठीक है। कौन से फार्मूला में मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। आप ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या है प्लस माइनस प्लस का यहाँ पे दिख रहा है हमको, तो हम इसको इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी, जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं ए माइनस बी पिछले वीडियो में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब यहाँ पे पहले माइनस है तो a माइनस बी और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, मतलब हम एक्स स्क्वायर को a और वाई स्क्वायर को b ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको ले लेंगे तो हम इसको इस तरह से पुट कर सकते हैं, किस तरह से a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो इक्वल टू सेम ये आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया प्लस में और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा नहीं ये। अगर हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं, हम पहले ये वाले हम इसको इसमें पुट कर दे रहे हैं इस फॉर्मूला में, तो यहाँ पे हमारे ये है, हम इसको इसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, चलिए कर दे रहे हैं पुट। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, हमको ये एक्स स्क्वायर का ये स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये दो दूनी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा ये स्क्वायर ये तो मतलब दो दूनी का चार, तो एक्स 4 इक्वल टू वाई 4 सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस वाई, तो ये क्या है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये क्या है वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स का दो दूनी का
पावर 4 हो जाएगा कि दो, यहाँ पे दो पावर, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी इसका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, तो ये हो गया। और माइनस क्या हो जाएगा, वाई का पावर 4। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारा, एक्स का पावर 4 माइनस वाई का पावर 4, हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, फोर नंबर क्वेश्चन है, ए बी माइनस सी, फिर क्या है प्लस बी सी माइनस ए, फिर प्लस सी ए माइनस बी। हमारा सबका ए इधर इस कोष्ट का कॉमन है, बी इसका कॉमन है और सी इसका कॉमन है। ठीक है, तो इक्वल टू क्या करेंगे, जो ये कॉमन है हम इसका कोष्ट वाले से गुना कर देंगे, जो दोस्त इसमें दिया गया है हम। ठीक है, तो ए से बी का गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी, ये आपका प्लस में, ये माइनस, मतलब माइनस ए सी, फिर प्लस ये जो बी है इस वाले से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी। अब ये क्या है, ये माइनस ए है और ये प्लस बी है, तो मतलब माइनस ए बी प्लस ये सी ए सी भी हो सकता है, ए सी, और ये क्या है आपका ये प्लस में है, ये माइनस, मतलब माइनस बी सी। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि ये ए बी आपका प्लस में है और ये ए बी आपका माइनस में है। ए बी प्लस माइनस कट, और ये ए सी आपका माइनस में है और ये ए सी आपका प्लस में है, तो ये भी कट हो गया। अब ये बी सी आपका प्लस में है और ये बी सी आपका माइनस में कट हो गया, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इसका भी आंसर आपका 0 आ गया। चलते हैं नेक्स्ट सम्स के आगे। तो नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है, तो ये सबका भी हमारे यहाँ पे कॉमन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है कोष्ट के आगे। ठीक है, तो हम इस वाले से इसका क्या करेंगे, हम इसका गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए सेम पिछले वाले जो 4 नंबर था उसी तरह ये भी सेम है, चलिए करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तो ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर का गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस ये भी प्लस प्लस में है, तो मतलब क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस माइनस 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 वाई स्क्वायर और क्या है जेड स्क्वायर। ठीक है, तो हमको क्या यहाँ पे दिख रहा है, हमको दिख रहा है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में है और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहाँ है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये गया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक्स स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में है, ये गया। अब ये क्या है, सॉरी इक्वल टू का साइन मैंने दी हुई यहाँ पे, ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, ये आपका प्लस में है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये माइनस में, तो ये भी गया। ठीक है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब कट गया तो कुछ बचा ही नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। 5 नंबर भी हमारा सॉल्व हो गया, सेम 4 नंबर वाले की तरह ही था, बस थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा था क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर दे दिया गया था। 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू
एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है। उसके बाद प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, फिर क्या है वाई क्यू माइनस जेड क्यू, फिर क्या है फिर प्लस जेड क्यू प्लस एक्स क्यू, फिर क्या है जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ये जेड है। तो क्या है पहले एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, फिर क्या है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, फिर वाई क्यू माइनस प्लस जेड क्यू, फिर क्या है वाई क्यू माइनस जेड क्यू, फिर जेड क्यू प्लस एक्स क्यू, फिर क्या है जेड क्यू माइनस एक्स क्यू, ठीक है। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। चलिए तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है, ये हमारा प्लस में है और ये हमारा कॉस्ट जो है माइनस में है, ठीक है। तो ये प्लस ये माइनस, तो इसको भी मैं एक फार्मूला में पुट कर सकती हूँ, ठीक है। कौन से फार्मूला में मैं आपको बताई थी, मैं इस फार्मूला में इसको पुट कर सकती हूँ a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है इक्वल टू होता है a प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना, यही होता है फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, ठीक है। तो हम एक्स क्यू को a और वाई क्यू को b ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये स्क्वायर नहीं, हाँ स्क्वायर ही तो होगा, एक्स क्यू का स्क्वायर और वाई क्यू का स्क्वायर, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यू, क्योंकि मैं इसको a और इसको b ली हूँ, ठीक है, तभी ना उस फॉर्मूला में हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यू का स्क्वायर माइनस वाई क्यू का स्क्वायर, तो ये हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब इस बार लेके चलते हैं, प्लस ये भी सेम वही लिखेंगे हम, वाई क्यू का स्क्वायर माइनस जेड क्यू का स्क्वायर, ये भी हो गया, फिर प्लस अब इसको करते हैं जेड क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, x का ये पावर 3 है, तो यहाँ पे पावर 3 का ये स्क्वायर है, मतलब ये जो पावर यहाँ पे 3 दिया है 3 से 2 का इंटू हो जाएगा, 3 से 2 का इंटू हो जाएगा, मतलब 3 दूनी का 6, तो सबका पावर सेम है, यही है 3 से 2 का पावर है, एक्स क्यू का 2 पावर है, पावर कितना है सबका 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ये वाई क्यू का स्क्वायर जेड क्यू का स्क्वायर, जेड क्यू का स्क्वायर एक्स क्यू का स्क्वायर, सेम ही है सब, तो इसीलिए हम क्या करेंगे सबका सेम ही यहाँ पे पावर हो जाएगा इंटू करने से। तो यहाँ पे क्या है एक्स क्यू का स्क्वायर मतलब 3 दूनी का 6, तो हो जाएगा एक्स का 6 माइनस वाई का 6 प्लस वाई का 6 माइनस जेड का 6 प्लस जेड का 6 माइनस एक्स का 6, क्योंकि सेम ही है सब। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये x का पावर 6 जो यहाँ पे दिया गया है ये क्या है प्लस में है, और ये हमारा x का जो पावर 6 है ये माइनस में है, तो ये गया। अब ये y पावर 6 जो यहाँ पे दिया गया है वो माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये गया। तो ये z का पावर 6 माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये भी गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। सब कट गया तो आंसर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, इसलिए 0 आंसर। तो हमारा 6 नंबर भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आज का क्लास में यही ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी, ठीक है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम हुआ होगा, आपको
आपको कहीं भी कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो आप वहीं से मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे यहाँ से समझ में नहीं आया, प्लीज़ आप मुझे यहाँ से समझाओ, तो मैं आपको फिर से वहाँ से ही समझा दूँगी, ठीक है। तो आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद बताऊँगी। और अगर जो मेरे चैनल पर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का क्लास मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।